हेलो माय फ्रेंड्स। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है बेटा? हमने कहा ऐसी संस्थाएं जिनका एम प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि समाज में बेटर सर्विसेज देना है, जो किसी भी तरीके का बिजनेस नहीं कर रही हैं बल्कि समाज में कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रही हैं जिनको नॉन प्रॉफिट की कैटेगरी में रखा गया है। हमने कहा इसमें विशेष स्पेशली स्कूल्स आते हैं। भैया स्कूल बच्चों को शिक्षा देते हैं, इनका एम प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि बेटर सर्विसेज देना है। हमने कहा हॉस्पिटल्स आते हैं। हमने कहा धर्मशाला आती है। हमने कहा मंदिर आता है, मस्जिद आती है, चर्च आती है। बेसिकली ऐसी संस्थाएं जिनका एम प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि बेटर सर्विसेज देना है। अब तुमको ये लग रहा होगा कि स्कूल तो भैया प्रॉफिट बहुत कमा रहे हैं, बेटा डेफिनेटली कमा रहे हैं। आपको लग रहा होगा मंदिर भी बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं और मस्जिद भी बहुत कमा रहे हैं और धर्मशालाएं भी बहुत कमा रही हैं और क्लब्स भी बहुत कमा रहे हैं। लेकिन भारत सरकार ने इनको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में रखा हुआ है। बेटा तो अब जब ये जो संस्थाएं हैं ये दो तरीके के अकाउंट बनाती हैं। इनमें कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाती हैं। बेटा जबकि कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो रिसीप्ट एंड पेमेंट बनाती हैं। पेमेंट अकाउंट बनाती। अगर हम शॉर्ट में कहें तो बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेसिकली और कह सकते हैं इट इज लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब जो ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में करते हैं हम एब्सोल्युटली वही कॉन्सेप्ट इसमें लगाते हैं। बेटा ये जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर है ये ड्यू बेसिस पर बनाया जाता है। ड्यू बेसिस बोलिए या एक्रूअल बेसिस बोलिए या मर्केंटाइल बेसिस बोलिए। जैसा कि आप पहले से जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा ड्यू बेसिस पर बनाया जाता है या एक्रूअल बेसिस पर बनाया जाता है या मर्केंटाइल बेसिस पर बनाया जाता है। जबकि ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा जो ये बनाया जाता है ये एब्सोल्युटली लाइक अ कैश बुक है। अब कैश बुक का हमने नाम लिया
तो आपको समझ में आ गया कि ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट पर बनाया जाएगा। मतलब इसमें अगर कोई इनकम ड्यू हो गई है तो हम उसको इनकम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और कोई एक्सपेंसेस ड्यू हो गया है हम उसको एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। भैया अब हमने ये कहा, जबकि इसमें हम कि कोई भी इनकम या कोई भी मनी मिल गया है, रिसीव्ड हो गया है, हाथ में आ गया है, तो हम उसको रिसिप्ट रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और कोई पेमेंट चला गया है तो हम उसको एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड कर लेते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? अब जब इस अकाउंट को हम बनाएंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो डिफरेंस आएगा, बेटा अगर इस साइड में आया, मतलब यहां इनकम आ गई, यहां एक्सपेंसेस आ गए, भैया दोनों का अगर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, मान लीजिए इनकम 100 रुपए है और एक्सपेंसेस 80 रुपीज है, तो दोनों का ये डिफरेंस जो आएगा वो प्रॉफिट नहीं सरप्लस कहलाता है, क्योंकि ये संस्थाएं जो सरप्लस कमाया है ये अगली बार इसी संस्था के डेवलपमेंट में लगा देती हैं। अब मान लीजिए इसका उल्टा कर दें, तो अगर हमारी इनकम आई है 100 रुपीज और हमारा एक्सपेंसेस हो गया 180, तो ये हमारा डेफिसिट कहलाएगा 80। मतलब अगर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो ये हमारा सरप्लस कहलाएगा, और अगर हमारा एक्सपेंसेस ज्यादा है और इनकम कम हो पाई है तो ये हमारा डेफिसिट कहलाने लगता है। इज इट क्लियर? दूसरी एक खास बात और है, इसमें हम केवल रेवेन्यू एक्सपेंस दिखाते हैं एंड रेवेन्यू इनकम दिखाते हैं। दूसरा हमने कहा कैश बुक। भैया इसमें हमारे पास एक कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया होता है, फिर भैया पैसा मिला, जितनी भी रिसिप्ट्स हुई वो आ गई। अब यहां एक बात ध्यान देने की है, यहां पर चाहे वो रिसिप्ट्स रेवेन्यू नेचर की हो, चाहे वो रिसिप्ट्स कैपिटल नेचर की हो, इस बात का कोई मैटर नहीं होगा। अब हमने इसके बाद पेमेंट्स किए, भैया वो पेमेंट रेवेन्यू नेचर के हो या कैपिटल नेचर के हो, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक आएगा।
तो मैंने क्या कहा, कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाती हैं और कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाती हैं। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाती हैं वो बेसिकली ड्यू कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं और जो रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाती हैं वो बेसिकली रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं। भैया फिर हमने कहा यहाँ पर डेबिट में रेवेन्यू एक्सपेंस आएंगे और क्रेडिट में रेवेन्यू इनकम आएगी। अगर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो सरप्लस आएगा और इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा है तो डेफिसिट आएगा। भैया इस अकाउंट में हम कैश का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, फिर हमें जितनी भी रिसिप्ट्स मिली होंगी वेदर रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर भैया वो आएंगी। भैया फिर हमने जितना पेमेंट्स किए भैया वो आएंगे, चाहे वो रेवेन्यू थे चाहे वो कैपिटल थे, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश यहां आ जाएगा। लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स का जानना बहुत जरूरी है। देखिए एक इसमें पहला टर्म आएगा एंट्रेंस फीस। हमने कहा जब कोई भी बंदा स्कूल में एडमिशन लेने या क्लब में आता है तो उसको एक एंट्रेंस फीस देनी पड़ती है जो एक मेंबर से एक ही बार मिलती होगी। बेटा अब अगर हम आईएससी और सीबीएसई की बात करें तो आईएससी और सीबीएसई वाले ये कहते हैं कि इट इज रिसीव्ड वंस इन अ लाइफ टाइम फ्रॉम द वन मेंबर। तो हम लोग इसको क्या मानेंगे, कैपिटल रिसिप्ट्स मानेंगे। कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब हुआ लायबिलिटी, जब तक कि कुछ भी स्पेसिफाई ना किया गया। ओके भैया तो मैंने ये कहा ये एक मेंबर से एक बार मिलती है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स। लेकिन अगर हम और बड़ी क्लास में चले जाएं तो उसमें यह लिखा हुआ है इट डिपेंड्स ऑन अ साइज ऑफ द क्लब। अगर किसी क्लब में ये बार बार डेली डेली मिलने वाली इनकम है, मतलब मेंबर्स का नंबर बहुत ज्यादा है, तो ये नेचुरल सी बात है डेली मेंबर्स आएंगे और डेली मेंबर्स जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में वहां पर इनकम ट्रीट किया जाता है। बेटा एक लाइन, अगर बार बार मिलने वाली है तो रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट किया जाएगा, और एक बार मिलने वाली है तो कैपिटल रिसिप्ट मींस लायबिलिटी ट्रीट किया जाएगा। बार बार अगर हम पे करते हैं तो रेवेन्यू पेमेंट ट्रीट करेंगे, और अगर एक बार पेमेंट करते हैं तो कैपिटल पेमेंट ट्रीट करेंगे। इज इट क्लियर? तो भैया अब हमने शॉर्ट में क्या कहा, अगर एंट्रेंस फीस के लिए कुछ नहीं लिखा है तो इसको हम क्या मान लेंगे, लायबिलिटी मींस कैपिटल रिसिप्ट। सेकंड मैंने कहा डोनेशन। मैंने ये कहा डोनेशन दो तरीके की होंगी। मैंने कहा स्पेसिफाइड एंड नॉन स्पेसिफाइड। जब डोनेशन के आगे फॉर लिखा हो, क्या लिखा हो, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर बर्थडे, डोनेशन फॉर कल्चरल प्रोग्राम, डोनेशन मतलब डोनेशन के आगे फॉर लिखा हो
तो ये किसी उद्देश्य के लिए मिली है, और जब किसी ऑब्जेक्ट के लिए मिली है तो इसको हम क्या ट्रीट करेंगे? लायबिलिटी। क्या ट्रीट करेंगे? लायबिलिटी। और जब डोनेशन के आगे कोई पर्पस नहीं लिखा है, नॉन स्पेसिफाइड, तो इसको बोला जाएगा जनरल डोनेशन। इन जनरल डोनेशन को हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? इनकम। फिर बेटा हमने कहा क्लब है या स्कूल है, तो अक्सर क्लब को या स्कूल को ग्रांट्स मिलती है। तो बेटा अगर क्लब या स्कूल किसी तरीके की ग्रांट्स मिल रही है तो उसको हम लोग इनकम ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये लगभग लगभग हर महीने मिलने वाली चीज है। बेटा या क्लब किसी को ग्रांट देता है तो उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। अच्छा, फिर अगला वर्ड आ गया, तो मैंने क्या कहा भैया? ग्रांट्स मिल रही है तो ग्रांट्स को हम लोग इनकम ट्रीट करेंगे, और ग्रांट्स दे रहे हैं हम लोग तो ग्रांट्स को एक्सपेंसेस ट्रीट करेंगे। मैंने कहा एडमिशन फीस। बेटा ये एक बच्चा एंट्रेंस फीस बोले या एडमिशन फीस बोले, ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है। बेटा जब एक बच्चा एडमिशन लेने आएगा तो बेटा वो उस समय जो फीस देता है, बेटा एक बच्चे से एक ही बार तो मिलेगी, तो एक बार मिलेगी, तो इसका मतलब कैपिटल रिसिप्ट्स हो गई कि नहीं हो गई? और कैपिटल रिसिप्ट्स को हम क्या ट्रीट करते हैं? लायबिलिटी। फिर मैंने कहा लाइफ मेंबरशिप फीस। जैसे बेटा कुछ क्लब ऐसे होते हैं जो लाइफ मेंबरशिप फीस लेते हैं, जैसे एक CMS क्लब है, बेटा एक गोल्फ क्लब है, ऐसे बहुत सारे क्लब हैं ये एनुअल भी फीस लेते हैं और लाइफ टाइम के लिए एक बार में भी ले लेते हैं। तो बेटा जब एक बंदे से एक बार मिलेगी तो बेटा वंस इन अ लाइफ टाइम मिल रही है, तो बेटा ये कैसी है? कैपिटल नेचर रिसिप्ट्स है ना। और बेटा कैपिटल नेचर रिसिप्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। बेटा एक बार आया लेगेसी। बेटा कुछ लोग बेटा दुनिया से चले जाते जाते अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी क्लब को या स्कूल को दे गए, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेगेसी मिल गई उनकी। बेटा एक बात ध्यान रखना, जो भी लोग देते हैं वो अमीरों को ही देते हैं, हमें आज तक किसी ने नहीं दिया। तो बेटा ये जो लेगेसी है बेटा बार बार तो नहीं मिलने वाली ना, एक बार मिलने वाली है, तो इसको अगर एक बार मिलेगी तो बेटा हम इसको क्या ट्रीट करते हैं? कैपिटल रिसिप्ट्स। फिर मैंने कहा सब्सक्रिप्शन। बेसिकली इसको बोले अंशदान। भाई देखिए जितने भी लोग क्लब के या स्कूल के मेंबर बनते हैं उनको हर महीने एक ऑलमोस्ट या एनुअली एक बार सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ती है। ये रेगुलर बेसिस पर मिलता है, क्लब को हर महीने होने वाली इनकम बन जाती है, इसलिए हम लोग इसको क्या ट्रीट करते हैं? इनकम। यही तो एक बड़ा डिस्प्यूटेड पॉइंट है।
बेटा लेकिन जहां क्लब होगा बेटा वहां पर ओल्ड न्यूज़पेपर भी आते होंगे। बेटा अब ये बताइए, करोड़ों रुपए की रद्दी इकट्ठी हो गई, बेटा इसको बेचा जाएगा। या बेटा हमने कहा जहां क्लब होंगे वहां बड़ा मैदान भी होगा, वहां बेटा घास भी उगती है, ग्रास। बेटा जब वहां पर घास उगती है बेटा ये घास भी बेटा बेची जाती है। तो अगर हमने ओल्ड न्यूज़पेपर बेची या हमने ग्रीन ग्रास बेची या हमने स्क्रैप बेचा, तो ये तो बेटा बार बार होने वाली छोटी मोटी इनकम होती है। बेटा इसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे अपने अकाउंट्स में, अपने चैप्टर में क्या ट्रीट करेंगे, इनकम ट्रीट करेंगे, क्योंकि छोटी मोटी इनकम होती है। इज इट क्लियर? बेटा ये मैं जो बना रहा हूं ये मैं स्पेशली बना रहा हूं 11th के लिए, 12th के लिए और CUET एग्जाम के लिए। मैं दावा कर सकता हूं कि कोई अगर ये पूरा पढ़ के चला जाए तो इसके बाहर पूछने की औकात नहीं है CUET वालों की। मेरा मोबाइल नंबर है 9450022814। हमारे चैनल का नाम है गौर्स लाल बाग। अच्छा लगे तो बताइएगा, लोगों को शेयर करिएगा, लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। सबकी भलाई खुद की भलाई। देखिए बेटा हमारे पास आपको देने के लिए दान के रूप में केवल एक यही चीज है, और हमारे पास ना कोई पैसा है कि मैं आपको 1-1 लाख की गड्डी मोदी की तरीके से दे देता, मेरे पास तो है ही नहीं। लेकिन मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा। एक मेरा चैनल और भी चलता है गौर्स बाबा, उसमें हम मोटिवेशनल वीडियोस डाल रहे हैं और भी डालेंगे। अगर आप मोटिवेट होना चाहें तो, जिंदगी में अंबानी और अडानी बनना चाहे तो, कोई व्यक्ति अंबानी और अडानी यूं ही नहीं बन सकता। ओके, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए, आगे बढ़ाइए। ठीक है, थैंक यू।